जैसा कि आपको आज के पोस्ट से पता चल गया होगा, आज खास दिन है 30 मई 2025। हमास ने काउंटर अटैक कर दिया है। इसीलिए जो आज की खबरें हैं, आज की जो खबरें अमरीश मिश्रा स्पीक्स पे हैं, उनका जो पैटर्न है वो दूसरा रहेगा। हम सीधे बात करेंगे जो हमास का काउंटर अटैक है, जो डेविड स्टोन के नाम से हमास ने लॉन्च किया है। डेविड आप जानते हैं, जूस भी उनको मानते हैं, इस्लाम में भी उनकी एक बहुत अहमियत है, जिन्होंने गोलियात को मार गिराया था। डेविड स्टोन नाम का अभियान हमास ने चलाया है, काउंटर अटैक, जो इजराइल का गिडियंस चैरिट जो इजराइल ने चलाया अपनी जूइश मैथोलॉजी पे, उसके बदले हमास ने डेविड स्टोन कैंपेन चलाया है। और एक के बाद एक जो घटनाएं हुई हैं, उसका जो एक्साइटमेंट है, उसकी जो पूरी एक तरह से जो उसके लॉजिस्टिक्स है, उसके जो डायमेंशंस हैं, वो आपको पूरी तरह से समझ में आए, आप पकड़े। और आप तो जानते हैं, मैं स्थूल तरह से बिना इमोशन के नहीं बोलता हूं, इमोशन के साथ आपको समझ में आए, क्योंकि अद्भुत चीज हुई है। लगातार इस तरह के इतने सारे हमले, ये याद दिला रहा है जनवरी सीज फायर के जस्ट पहले जो माहौल था, हमास ने एक के बाद एक हमले करके बेतलहिया में, नॉर्थ गाजा में इजराइल को झुका दिया था। आज पूरे गाजा में ये हुआ है। और ये शुरुआत कब हुई? कल का वीडियो खत्म ही हुआ था, 12 बजे के बाद 12:30 पे पहली खबर आई, और उसके बाद खबरें आती गई। कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो पहले के दिनों की, यानी जो कुछ खबरें जो 29 तारीख की दिन को कुछ घटनाएं हुई थी, वो 30 तारीख को जिनके बारे में सूचना आई, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ज्यादातर ऐसी खबरें जिसमें 80% है, और इसमें गाजा की भी खबरें हैं, वेस्ट बैंक की भी खबरें हैं, और उसके साथ जो हिजबुल्लाह फिर से एक्टिव हो गया, हाइफा में उसने एक टेस्ट ड्रोन मारा है, उसकी भी आपको बातें बताएंगे। और जब ये हम बता चुकेंगे आपको, तब फिर जो बाकी इंटरनेशनल न्यूज है वो आपको बताएंगे। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देखिए, जो करीब 12:30 बजे कल की रात आज की सुबह हो गया, मतलब 30 तारीख, ये खबर आती है कि जो ये 12:30 जो फिलिस्तीन का टाइम है, जो फिलिस्तीन का टाइम है, तो ये खबर आती है कि उत्तर गाजा हमास में जो बाकर विस्फोटक उपकरण से आईडीएफ ने एक सैन्य बुलडोजर को उड़ा दिया है। एक सैन्य बुलडोजर को हमास ने उड़ा दिया। ये बड़ी घटना हो गई। बाकर विस्फोटक उपकरण जो कि पहले भी हमास ने यूज किया है, और एक आईडीएफ सैनिक की जो उसको चला रहा था उसमें मौत हो गई। वो वैसे ही घटना है जैसे इजराइल बम्बार्डमेंट करता है, बिल्कुल उसी तरह की घटनाएं हैं। और मतलब एकदम सन्न जिसमें फिलिस्तीनी रह जाते हैं, जो सिविलियंस को मारते हैं इजरायली, इसी तरीके से बुलडोजर में आईडीएफ सोल्जर था, बिल्कुल उसका चीथड़ उड़ गया, पता ही नहीं चला, उसकी मौत हो गई। उसके बाद वेस्ट बैंक नाब्लस में, पुराने शहर के आसपास, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस और आईडीएफ बलों में सशस्त्र झड़पें बहुत दिनों बाद हुई। नाब्लस लगातार रेजिस्टेंस का एक सेंटर रहा है। वहां पर जनता सामने इधर आने लगी थी, पत्थर लेके, घरेलू बम लेके। लेकिन जो ये घटना घटी, इसमें आमने सामने गोलियां चली, और 2 इजरायली जो फोर्सेज हैं वो इसमें घायल हुई, 2 फिलिस्तीनी भी घायल हुए, और ये करीब 6 घंटा मुठभेड़ चली है। ये अभी कुछ समय पहले तक ये चल रही थी। उसके बाद वेस्ट बैंक के जनिन में डेर अबू दैफ गांव, उसमें एक विस्फोटक उपकरण, फिर अब ये देखिए, विस्फोटक उपकरण गाजा में हो रहे हैं, वेस्ट बैंक में भी काफी पहले हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो डेर अबू दैफ गांव है, इसमें जो हुआ है, इस इलाके में, ये जनिन का ऐसा इलाका है जहां पर रेजिस्टेंस की प्रेजेंस उस तरह से कम मानी जाती। वहां पर इस घटना के घटित होने का खास मतलब है। और मैंने आपको बताया कि हमास, हिजबुल्लाह यमन में भूल गया, यमन ने भी उसी समय मार कर दी। देखिए, यमन ने इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया, जेरूसलम और मध्य, ये सब ऑलमोस्ट पैरेलल हो रहा है। यमन ने तेल अवीव, जेरूसलम, मध्य इजराइल में बड़े धमाके कर दिए। और उसमें जो वीडियोज आए, जो कि मैंने पोस्ट भी किए हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल में भी, एक्स चैनल में भी, उसमें बेन गुरियन एयरपोर्ट पूरा कैसे खाली हो गया, तेल अवीव में कैसे आपाधापी मची, लोग भागे, और ये फिर वही बात है, आईसीबीएम से मारा है। ये फिर कितनी बैलिस्टिक मिसाइल यमन के पास है,
और भारत के पास उस तरह की चीज नहीं है। आप सोचिए, यमन मार रहा है, हजारों किलोमीटर का जो रेंज है वो यमन के पास है। अब आप ये सोच सकते हैं कि मतलब हम लोग अभी कहां पर हैं। और अभी देखिए, जो इवन अरब देश का सबसे, मतलब अरब दुनिया का सबसे गरीब देश है, वो वहां पर है। उसके बाद देखिए फिर खबर आती है कि गाजा दक्षिण में, साउथ गाजा में एक इमारत में जो आईडीएफ के फोर्सेस छुपे थे उस पर हमास ने एंटी टैंक मिसाइल दाग दी। हेलीकॉप्टर उतरने लगे इजरायली, और फिर उसका वीडियो आया कि बाकायदा हॉस्पिटल में ले जाते हुए स्ट्रेचर पे जो आईडीएफ के सोल्जर्स, मतलब आईडीएफ की जो मेडिकल क्रू है, वो आईडीएफ के सोल्जर्स को स्ट्रेचर्स में ले जा रहा है। उसके बाद शुजैया में हमास और आईडीएफ के बीच तीव्र झड़पें शुरू हो गई। उधर इजराइल ने विमानों का सहारा लिया, जैसे रेगुलर बैटलफील्ड होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइप, उसमें जैसे आमने सामने सेनाएं होती हैं, हवाई सपोर्ट दिया जाता है, उस तरह से एक अर्बन टेरेन में जहां गुरिल्ला वॉरफेयर चल रही है, वहां पर हवाई जहाज ले आया इजराइल। और हवाई जहाज लेकिन करते क्या, क्योंकि हवाई जहाज क्लोज कम्बैट हो रहा है, उसमें वो अगर मारते हैं तो आईडीएफ के सोल्जर्स भी मारे जाएंगे। हालांकि आईडीएफ के सोल्जर्स को मारे जाने में इनको कोई समस्या नहीं है, इनका हनीबेल जो प्रोटोकॉल है कि अपने आदमी को मार सकते हो, अगर दुश्मन को भी मार रहे हो तो अपने आदमी को भी मार सकते हो, लेकिन अभी वो एक्टिवेट नहीं हुआ। तो विमान ऊपर ऐसे ऐसे टहलते रहे, सिविलियन एरियाज पे भी बम्बार्डमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि हमास के लोग ऊपर भी गोली चला रहे थे। और हमास के पास इस तरह की मिसाइल्स हैं, ये हमास दिखा चुका है, हेलीकॉप्टर्स भी मार चुका है, ड्रोन भी मार चुका है, हवा में मारे हैं ड्रोन्स। ऐसा भी नहीं है कि उसने किसी तरीके से उनको कुछ उनके डिजिटल उसमें इंटरफियर करके साइबर अटैक करके गिरा दिया हो, नहीं, बाकायदा उनको आर्म से मारा है। उसके बाद ये जो घटना हुई, फिर शुजैया में एक और घटना हुई, इजराइल जो एक और ये अल जजीरा का एक फुटेज भी आई। इसमें इजरायली सैनिकों से भरे एक घर को हमास ने उड़ा दिया। अल जजीरा की फुटेज भी आ गई इसमें। अब आप देखिए कैसे चीजें हो रही है, एक के बाद एक। मतलब वो घटना होती है करीब 1.5-2 घंटे में अल जजीरा में उसकी फुटेज आ जाती है। आप लोग देख सकते हैं मेरे एक्स हैंडल पे और टेलीग्राम पे। और उसमें जो पूरा एक प्रोसेस दिखाई है, वही हमास किस तरह से एक अंडरग्राउंड अपनी जो टनल्स है उनके माध्यम से वो इमारतों में पहुंचने लगा है, जिन इमारतों में आईडीएफ आमतौर पे, अच्छा अभी तक देखिए ये नहीं हो रहा था। अभी तक जो जनवरी 2025 तक का जो मंजर था वो ये ज़्यादा था कि जो एक्सप्लोजिव्स हमास प्लांट करता था उन, और जो बहुत सारे घर अबेंडेंड हैं, लोग चले गए हैं, तो उसमें आईडीएफ के लोग घुस के या तो आराम करते हैं या कुछ टो लेते हैं या कुछ इस तरह, तो वहाँ पर हमास मारता था। और हमास जो है वो उनको रिग करता था, और उन्हीं घरों में कुछ में इजरायली चले जाते थे और उनको एक्सप्लोड कर देता था। जिन घरों में हमास को अंदेशा नहीं हो पाया उसमें नहीं एक्सप्लोड हुआ, आईडीएफ के लोग गए फिर भी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो जनवरी और मार्च के बीच का पीरियड है, 19 जनवरी को सीजफायर हुआ, 18 मार्च 2025 को इजराइल ने फिर से हमला शुरू किया, इसके बीच हमास ने नई टनल्स बनाई है 100%। क्योंकि 2 दिन हमने आपको परसों वो वाली घटना भी बताई थी कि कैसे एक टनल के, एक पुरानी टनल के अंदर एक नई टनल थी, और उस नई टनल में एक कॉरिडोर था, जैसे ही उसमें इजरायली घुसे वो ब्लास्ट कर गई। तो मतलब टनल के अंदर टनल, ये जो पूरा एक भूल भुलैया एक जो मेज बनाया जा रहा है, ये देखिए इसमें बहुत कारगर है। जो शुजैया में जो घटना घटी जिसमें आईडीएफ के सैनिक एक इमारत में थे, उसको उड़ाया गया। फिर देखिए खान यूनिस से लेके पूरे गाजा में एक के बाद एक इजरायली अधिकारियों और सोल्जर्स की मौत की खबरें आने लगी। उसके बाद देखिए दक्षिण गाजा में फिर एक घटना होती है, 2 इमारतें इस बार एक्सप्लोड होती है। फिर देखिए एक जनरल स्टेटमेंट आ जाता है अबू उबैदा का कि हम लोग इजराइल की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देंगे। हम लोग अब ये असली मिट्टी में मिला देना है, वो नहीं जो अपने यहाँ होता है। हम इजराइल की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देंगे, ये अबू उबैदा का स्टेटमेंट आता है। जब एक के बाद एक, और ये घटनाएं जारी हैं, ये घटनाएं रुकी नहीं है, ये घटनाएं अभी तक चल रही हैं। उसके बाद भी हम आपको बताएंगे 2-3 ऐसी घटनाएं हैं। अब जैसे देखिए उसके बाद
एक अभी जो ऑपरेशन हुआ कुछ देर पहले, जो एक यूरोपियन रीजन है ईस्ट साउथ ईस्ट ऑफ खान यूनिस, दक्षिण पूर्व जो खान यूनिस का है, वहां पर अभी कुछ देर पहले एक एंटी पर्सनल उससे मिसाइल से, या उसको रॉकेट कह लीजिए, एंटी पर्सनल रॉकेट से सीधे 0 डिस्टेंस पे हमास ने कम से कम 5 इजरायली सोल्जर्स को मारा है। अब आप बताइए, इस पूरे ये यूरोपियन रीजन, एक यूरोपियन वहां का रीजन है, आप टाइप करिए खान यूनिस यूरोपियन रीजन, वहां की घटना है। फिर उसी के पैरेलल एक 10 लोगों की जो इजरायली जो फोर्स है, ये पूर्वी खान यूनिस, इसके पहले दक्षिण पूर्व खान यूनिस, ये पूर्वी खान यूनिस, इसमें ये लोग एक घर के अंदर थे और वहां पर इनके ऊपर फिर वही एंटी पर्सनल शेल्स छोड़ दिए गए। ये एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। फिर आप देखिए एक और घटना घटती है कि इसमें जो है कम से कम जो बेत लहिया है, अभी देखिए, अभी ये पूरा शुजैया से लेके खान यूनिस, अब नॉर्थ गाजा में क्या हो रहा है। बेत लहिया में जो एक लंबे, जो कई दिन पहले, ये करीब 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कैसे लुभा के इजरायली फोर्सेस उनको जो ये मतलब हमास की फोर्सेस इजरायली फोर्सेस को लुभा के ले जाती हैं, एक जगह फंसाती हैं और वहां पर फंसा के उनको मारती हैं। ये बेत लहिया में लंबे समय से चल रहा है, करीब 4-5 दिन से, और वहाँ हज़ारों जो इजरायली फोर्सेज हैं, मैंने आपको बताया था कि टोटल 60 से 70 हज़ार इजरायली फोर्सेज पूरे गाज़ा में हैं। नॉर्थ गाज़ा में ट्रैप उनको कर दिया, एक जैसे करीब 10-12 हज़ार इजरायली सोल्जर्स को ट्रैप किया हुआ है, वो ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते। ये एक बड़ी नई चीज़ है, ये चीज़ कभी देखी नहीं इसराइल ने। अर्बन वॉरफेयर में ये चीज़ नहीं देखी गई कि इस तरह से जो ट्रैप कर देते हैं। अब उसमें देखिए जो एक और वीडियो आया, वो पहले का वीडियो है जो मैंने आज डाला है 2 दिन पहले का, और वो भी खान यूनिस की घटना है, लेकिन वैसी ही सिमिलर घटनाएं गाजा में हो रही, जिसमें दिखाया गया है वीडियो में कि हमास के फाइटर्स एक्सप्लोसिव्स प्रिपेयर कर रहे हैं। वो पूरा एक्सेस देख रहा है, किस एक्सेस से, किस एंगल से इजरायली फोर्सेस आ रही हैं। उसके बाद जब वो फोर्सेस आती हैं तो जो क्लासिक वुल्फ हाउल टैक्टिक्स है, यानी जो भेड़िया की आवाज निकालते हैं, पर अब जो, और वो भेड़िया नहीं होता, वो इंसान होता है, भेड़िया की आवाज सुन के लोग एक तरफ भागते हैं। तो अब वो एक सिंबॉलिक है, वुल्फ हाउल जिसको कहते हैं, वुल्फ हाउल टैक्टिक्स, ये मिलिट्री टर्म्स में। तो वो जो है वो लुभाने की टैक्टिक्स होती है। उसमें जो भी आवाज, कई बार तो जो हमास के फाइटर्स हैं हिब्रू में बोलने लगते हैं, ये भी खबर आई, हिब्रू में बोल के वो इजराइलीज को लगता है कि ये उन्हीं के आदमी है या कोई, क्योंकि देखिए क्या है, इस समय पूरा कंफ्यूजन है, पूरी अफरा तफरी गाजा में मची हुई है। बहुत सारे जो इजराइल के इन्फॉर्मर्स हैं, जो खुद फिलिस्तीनियों में से आते हैं, ऐसे तो बहुत है, मतलब वो देखिए हमेशा गद्दारी, ये गद्दार तो मिलेंगे ना हर जगह, वियतनाम में भी मिले थे, अल्जीरिया में भी मिले थे, भारत में भी थे। तो जो इस तरह के लोग हैं, तो उनको ये इंस्ट्रक्शन है कि जब तुम्हें इजरायली सोल्जर्स को, क्योंकि उनको भी अलाउड नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यूज करना, उनको भी नहीं अलाउड, तो वो ये हिब्रू में वो कुछ कहें तो एकदम पास आके तो इजरायली फोर्सेस उस तरफ जाएंगे। अब ये चीज हमास ने पकड़ ली, उसने इन्फॉर्मर्स को पकड़ा, गोली भी मारी है, और ये टैक्टिक समझ। तो बेत लहिया में जो हुआ है, और जो खान यूनिस में भी दिखाई पड़ा, जो 2 दिन पहले घटना, जिसका एक मैंने वीडियो अभी डाला है कुछ देर पहले, वो उसमें आप देख सकते हैं कि जो वो लोग हिब्रू बोल के उनको बुला रहे हैं, और हिब्रू बोल के इजरायली सोचे कि हम उस तरफ जा रहे हैं। उसके बाद वो देखे तो एक फेक टनल की शाफ्ट बनी हुई है, अभी तक टनल के अंदर टनल, अब एक नकली टनल बनी हुई है, उस रोल इजरायली सोल्जर्स बढ़ रहे हैं, भाव, खेल खत्म। ये देखिए पूरी बात है, यही बात जो अबू उबैदा ने कही, हम तुम्हारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला रहे हैं, मिला देंगे, मिला दी है। उसके बाद अब हम आते हैं, देखिए जो हिजबुल्लाह ने जो हिजबुल्लाह का देखिए आप कि आज एक ड्रोन छोड़ा हिजबुल्लाह ने, जो हाइफा तक आ गया, और ये ड्रोन जो है इसको जो इजराइल का, मतलब हिजबुल्लाह का ड्रोन और इजराइल का आयरन डोम, जो उनकी सेल्फ डिफेंस अपनी वो है, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। पहले भी कई बार हिजबुल्लाह ने ब्रीच किया है, वो जो एक फेमस अटैक बिन्यामिन में हुआ था जिसमें कई इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे, वो भी हाइफा के पास ही
एक सैनिक फैसिलिटी थी सीक्रेट, जहां हमास ने जहां हिजबुल्लाह ने मार दिया था जब जंग हो रही थी। अब हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन भेज दिया। अब हिजबुल्लाह के ड्रोन भेजते ही जो और उनके उनके जो मिसाइल सिस्टम्स है वो डिटेक्ट नहीं कर पाए, इजरायली पगला गए। जहां उनको साउथ लेबनान में जहां दिखा वहां पर गोले छोड़ने लगे। ऐसे ही खाली मैदान में इसमें और जो 5 जगह वो जहां पर अभी भी हैं वो है लेबनान में, वहां से वो आगे बढ़ने लगे। अब जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो लेबनीज आर्मी वहां पर है और लेबनीज आर्मी को ये कहा जाता है कि वो इजरायली फोर्सेस की मतलब एक तरह से दोस्त तो नहीं कहा जाए, लेकिन जिस तरीके से जो पॉलिटिशियंस हैं, जो इजराइल के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उस तरह से हिजबुल्लाह को पसंद नहीं करते, तो उन्होंने कुछ ना कुछ लेबनीज आर्मी को शिक्षा भी दी हुई है कि इजराइल से ज़्यादा टक्कर मत लो। लेकिन वहीं हिजबुल्लाह के लोग भी ऑब्वियसली हैं, शिया भी वहाँ उसमें हैं, और शिया के अलावा सुन्नी और क्रिश्चियंस भी हिजबुल्लाह में हैं, जो लेबनीज सुन्नी और क्रिश्चियंस हैं। तो वो लोग जो है वो भी है। तो अब इजराइल की फोर्सेस आगे बढ़ी, उधर लेबनीज आर्मी अलर्ट हो गई, उसने फायरिंग कर दी। अब जब ये बहुत दिनों बाद हुआ है, लेबनीज आर्मी ने जब फायरिंग कर दी तो इजराइल रुक गया। अब ये जो देखिए पूरी चीज है, ये देखिए टैक्टिक्स आप हिजबुल्लाह की। जो लोग कह रहे थे हिजबुल्लाह धीरे धीरे शुरू कर रहा है, हिजबुल्लाह अब उस मुकाम पे आ गया है कि उसने पूरे लेबनान को दिखा दिया है कि उसको ऐसा नहीं था कि वो बस मारने के लिए मारेगा या इजराइल को बस उसको ख़त्म ही कर देना है। और ये जो पूरी इमेज बनाई थी कि वो एक आतंकवादी संगठन है जिसका काम बस रॉकेट छोड़ना है, नहीं, वो राजनीतिक संगठन है, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके स्पीकर है, वो इस समय सत्ता में है, जो उसका ब्लॉक है, जैसे लिक्विड पार्टी का ब्लॉक इजराइल की सत्ता में है, वैसे लेबनान में हिजबुल्लाह पार्टी उसका ब्लॉक सत्ता में है। अब इस सारी सिचुएशन में आप देखिए तो उसने बहुत दिनों तक अपना वेट किया, लोग बोलते रहे, फिर उसने ड्रोन छोड़ा। एक ड्रोन अभी उसने कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया और इजराइल पागल हो गया। और ये इजराइल में चर्चा हो रही है कि अगर ये फ्रंट फिर से खुल गया तो क्या होगा। और मतलब ट्रंप के पास फोन गया, ट्रंप ने अपना एनवॉय लेबनान भेज दिया। अब आप देखिए इसी तरह से पैनिक करवाना। उधर जो ईरान की और अमेरिका की बातचीत चली रही है, उसमें पूरी तरह से अमेरिका भी प्रेशर डाल रहा है ईरान पे, यानी बातचीत होती है, उसके बाद दोनों साइड एक दूसरे पे प्रेशर डालते हैं। यही होता है, यही राजनीति है, इसी को राजनीति कहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि वॉर इज पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स, यानी वॉर जो होती है वो कुछ नहीं, वो राजनीति का ही एक हिस्सा है, राजनीति का एक सशस्त्र हिस्सा। जब राजनीति एक सशस्त्रीकरण मुठभेड़ में जब बदल जाती है उसको वॉर कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कल को ईरान, यूएस और इजराइल में वॉर हो सकती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी बातचीत चल रही है, अभी प्रेशराइज किया जा रहा है, अभी हिजबुल्लाह से कभी ये चीज़ हो जा रही है, मतलब हिजबुल्लाह ने जैसे ड्रोन छोड़ दिया, फिर यमन ने देखिए जो मारा। अब यमन की मार लगातार हो रही है, हर दूसरे दिन कई बार तो लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन मारा है। वो 18 मार्च के बाद से कम 44 स्ट्राइक्स यमन कर चुका है इजराइल पर। और इजराइल की हालत खराब है, उसको जितना नुकसान हुआ है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और नेतन्याहू जो बार बार ईरान पर स्ट्राइक करने की धमकी देता है वो यही है, वो ये अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को बताना चाहता है कि हमें लेबनान की चिंता नहीं, हमें यमन की चिंता नहीं। लेबनान को तो हमने ठंडा कर दिया, यमन की हमें चिंता नहीं। और हमास से तो हम निपट ही लेंगे। अब हम जा रहे हैं ईरान को नेस्तनाबूद करने। और हो रहा है असल में यहाँ पर अबू उबैदा ललकार रहे हैं कि हम तुम्हें मिट्टी में मिला दे। ये देखिए रियलिटी है, ये बड़ी जबरदस्त ऐसी लड़ाई भैया दुनिया में नहीं देखी। ये वही बात आ जाती है पुराणों और उसमें जो ये सब बातें आती हैं धार्मिक किताबों में, ऐसी जो मैथोलॉजिकल किताबें हैं उनमें जैसी बातें आती हैं वैसी लड़ाई आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद देखिए ये सिविल सोसाइटी में भी शुरू हो गया। अभी क्या है कि जेरूसलम में फुटबॉल मैच चल रहा था, इसमें एक इजराइल का, मैंने आपको बताया था, एक पैरामिलिट्री फोर्स बेतर यूरोप में हुआ करती थी, उसी के नाम से एक बेतर फुटबॉल क्लब भी है जेरूसलम में। उसका एक इजराइल के ही क्लब से मैच चल रहा था और इजराइल के ही क्लब से वो हार गई बेतर। लेकिन बेतर में बड़े ही ऑर्थोडॉक्स और फैनेटिक टाइप के इजरायलीज हैं,
तो जब वो लोग अपनी बसों में चढ़ने लगे तो बस ड्राइवर फिलिस्तीनी थे, वही जो इजरायली सिटीजन थे, गाजा वेस्ट बैंक के नहीं। तो जो बस ड्राइवर्स थे उनको वो पीटने लगे। और आप वीडियो देखिए उसका, जो मार हो रही है, जिस तरीके से कम 20 इजरायली जो फैंस हैं, जो बेहतर के हारने का गुस्सा फिलिस्तीनियों पे निकाल रहे हैं, उनको जो पलट जवाब मिल रहा है। और फिलिस्तीनी मान लीजिए 2 बस ड्राइवर हैं, उनके 2 हेल्पर्स हैं, मैक्सिमम 4 और उधर 20, लेकिन जो जवाब दिया है, जिस तरीके से जवाब दिया है, मतलब उसमें यह हालत हो गई है, यह हालत हो गई थी कि 4 इजरायली फैंस, जब 20 इजरायलियों को भगा दिया तो 4 इजरायली फैंस को पकड़ के वहीं रख लिया था, दबा दिया था, ऐसे दबाए हुए थे अपने घुटने से जब इजरायली पुलिस आई। और इजरायली पुलिस की भी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि अगर इनके पास बंदूक हो, तो अगर ये लोन वुल्फ अटैकर्स हों, तो जो अकेले हमला करते हैं, अगर वो हों तो। अब ये, क्योंकि देखिए उन लोग को ये आदत है कि फिलिस्तीनियों पे, स्पेशली जब 4 फिलिस्तीनियों पे 20 इजरायली और इजराइल के अंदर हमला करें, गाजा वेस्ट बैंक छोड़ दी, इजराइल के अंदर हमला करें, तो फिलिस्तीनी रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनको ये आदत है। लेकिन यहां पर रिस्पॉन्ड कर दिया, और ऐसा रिस्पॉन्ड किया कि नाक को चैलेंज चबवा दी। अब ये जो पूरी परिस्थिति है, ये क्या है? ये नई स्पिरिट है, ये रेजिस्टेंस की स्पिरिट है। वही आदमी जो दब के चलता है, अब वो दूसरी तरह से चलता है। अब लोग कहेंगे कि ये कैसे संभव क्यों नहीं है? जब आपके अंदर का इंसान बदल गया है, जब उसने ये इस तरह से सोचने लगा है, हमारे लोग जान दे रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मरने मारने की पूरी जंग में इस समय है, हमारा वजूद खतरे में है, तो इंसान कोई भी रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। फिर उसकी जो हिम्मत पैदा होती, उस हिम्मत से 4 लोग 20 लोगों पे भारी पड़ सकते हैं। ये कोई असंभव बात नहीं है, ये हमको सिखाया भी गया था, लेकिन इधर हम लोग भूल गए थे इसको, हमारे बच्चे भी भूल गए इस तरह की कोई भी चीज़ को समझने सीखने में। उनको सिखाना पड़ेगा कि ये चीज़ संभव है। अच्छा, अब देखिए, अब वेस्ट बैंक में फिर से आते हैं, क्योंकि वेस्ट बैंक में जब हमने 2 घटनाओं का जिक्र किया, वहां पर छोड़ा था। अब उसके बाद लगातार आज जो हुआ, बेथलेहम में जो हरमला और टेकुआ 2 जो शहर हैं, इनके पास मोलोटोव कॉकटेल से फिलिस्तीनी युवाओं ने सेटलर्स को जबरदस्त मारा, बहुत मारा। मतलब आप सोचिए, कम से कम 100-150 मोलोटोव कॉकटेल छूटी होंगी और सेटलर्स को भागना पड़ा। उसके बाद देखिए रमल्ला, जो पैलेस्टीन अथॉरिटी, जो गद्दार महमूद अब्बास है, उसका जो कैपिटल है, यहां पर भी ओफरा और गीवत असफ रमल्ला में, यहां पर जबरदस्त मोलोटोव कॉकटेल चले। और अब संख्या बढ़ रही है उनकी। पहले होता था कि करीब अगर 200-300 का क्राउड है फिलिस्तीनी, उसमें 10-20 लोगों के पास मोलोटोव कॉकटेल है। अब 100-50-100, और वो लगातार एक खास शैली में मार रहे हैं, एक साथ मार रहे हैं, जिसकी मार ये लोग झेल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद देखिए इधना वेस्ट ऑफ हिब्रॉन में जो आईडीएफ की कुछ फोर्सेस थी, उन्होंने 2 फिलिस्तीनियों पे गोली चलाई, वो फिलिस्तीनी घायल हुए। उसके बाद वहाँ युवक निकल आए, उन्होंने आईडीएफ के दोनों सोल्जर्स को वहाँ से खदेड़ दिया। उसके बाद देखिए नाब्लेस के मदामा गांव, नाब्लेस का जो ये जो इसको मदामा में कह रहा हूँ, मैडमा एक्चुअली है, मैडमा जो ये गांव है, यहाँ पर भी कई सेटलर्स की जो व्हीकल्स थी, जो जूविश सेटलर्स हैं, उनकी जो कारें हैं, उन पे पथराव हुआ अचानक, और तर इस तरीके से जैसे ओले गिर रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं उसमें कि वो जैसे ओले गिर रहे हैं वैसे। उसके बाद पेदुअल और ब्रूकेन, ये वेस्ट ऑफ सल्फेज जहाँ पर बड़ी घटना हुई थी, इजरायली सेटलर्स मारे गए थे। अभी तक जो मतलब जिसने किया उसको इजराइल कह रहा है हमने शहीद कर दिया, लेकिन असली में कौन है अभी तक नहीं पता चला है। अब यहाँ पर जो पेदुअल और ब्रूकेन में जो हो रहा है, इसमें सेटलर्स के ऊपर, अब ये देखिए, जो फिलिस्तीनी युवा हैं उन्होंने लेजर, अब आप ये देखिए आश्चर्यजनक बात, लेजर लाइट सेटलर्स के चेहरे पे छोड़ी। और लेजर लाइट छोड़ता कौन है? वो इजरायली पुलिस ऐसे मारती है लेजर लाइट, ताकि ब्लाइंड हो जाए उससे इजरायली यूथ, आंखें एकदम चौंधी आ जाए। वैसी लाइट्स इजरायली यूथ्स ने सेटलर्स पे छोड़नी शुरू कर दी। जगह का नाम ये देखिए, ये वेस्ट ऑफ सल्फेट, पेदुअल और ब्रूकिन के बीच। और इसमें, और ये आई कैसे इनके पास? ऑब्वियसली इन्होंने पुलिस से छीनी है, सीधी बात है, पुलिस से छीनी है, ये बड़ी चीज है।
उसके बाद देखिए जो ये सब घटनाएं वेस्ट बैंक में चल रही हैं, और इधर नेतन्याहू के ऑफिस से खबर आ गई कि नेतन्याहू अब एनेस्थीसिया में है। देखिए नेतन्याहू के क्या है ना, मेडिकल तो इश्यूज है, उसको कैंसर की भी बात आई थी, प्रोस्टेट कैंसर की, फिर वो हुआ कि सफल ऑपरेशन हो गया, ये हो गया, लेकिन अभी भी वहाँ मामला थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। उसके बाद देखिए जो कुछ और जो अगल बगल की जो घटना है, सीरिया में उसी तरीके से आईसिस और इस समय एचटीएस में लड़ाई चल रही, दोनों तरफ से ये गोलियां चल रही। सूडान में जैसे मैंने बताया था आपको कि जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं, जो इजराइल अमेरिका जिनको मदद पहुंचाता है, उनको सूडानी स्टेट हरा रहा है, वो ट्रेंड जारी है। उसके बाद चाइना पे कुछ ट्रंप के तल्ख आज बयान आए, और चाइना ने अपनी जो रीयूजेबल रॉकेट है, जो पहले जो अमेरिका कहता है उसके पास टेक्नोलॉजी है, वो चाइना ने भी दिखा दिया कि उसके पास भी टेक्नोलॉजी है। और आज देखिए एक डीबी लाइव के इंटरव्यू में मैंने ये भी कहा, भारत को जल्दी ही चाइना के सवाल को सुलझाना होगा बातचीत से, क्योंकि कोई भी जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, जियो वहीं से आता है, ज्योग्राफी से, और भारत की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो चाइना के पास है, तो इसलिए उसको पाकिस्तान और चाइना को एक होने दिया, और अब रशिया ने भी पाकिस्तान से कुछ डील कर रही है। ये सारी परिस्थितियाँ बदली जा सकती हैं, सारे जो देश हैं एक हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? हम सब ग्लोबल साउथ के हिस्से हैं, हमारा असली दुश्मन अमेरिका और इजराइल है, भारत कोई अलग थलग नहीं। दुनिया में अब लड़ाई का तरीका बदल गया है, अब दो देश आपस में नहीं लड़ते, दो ब्लॉक लड़ते हैं। तो इस चीज़ को भारत को समझना होगा। और फिर आप देखिए एक ज़बरदस्त खबर यमन से एक और आई कि यमन के जो फाइटर्स हैं, जो हूतीस फाइटर हैं, जो एंटी इजराइल हैं, और जो एक दूसरी सरकार छोटी सी बनी है एडन में, जो प्रो सऊदी अरेबिया प्रो अमेरिकन है, उनके कुछ लोग आपस में मिले और एक तरह से बड़ी दोस्ताना बातचीत हुई। ये भी देखिए लंबे समय से एक प्रक्रिया चल रही है, एडन की सरकार कभी भी कोलैप्स हो सकती है। और उसके बाद देखिए जो फ्रांस में मैक्रोन ने कहा था कि फिलिस्तीनी राज को हम रिकग्निशन दे देंगे, उसके खिलाफ इजराइल ने जो बयान दिया था, फिर पलट के मैक्रोन ने कहा कि अगर यूरोपियन स्टेट्स जल्दी ही फिलिस्तीन को आज़ादी नहीं दिलाते, या गाज़ा में वो लोग जो ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर हो रहा है इजराइल को नहीं रोकते, तो यूरोप अपनी सारी क्रेडिबिलिटी खो देगा। ये देखिए आज की खबरें, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।